अब वक्त आ चुका है कि जिसे बरसों से ग़ज़वा-ए हिंद की निशानी समझा जाता था, जंग का नगारा बज चुका है और सरहदों पर आग और खून का खेल जारी हो चुका है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी महीनों से बढ़ रही थी, अब वो एक खुली जंग में बदल चुकी है। 6 और 7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया, जिसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। इंडिया ने मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, भिंबर, बहावलपुर, मुरीदकी और सियालकोट जैसे इलाकों को टारगेट किया। इन हमलों में भारत का दावा था कि वो दहशतगर्द तंजीमों के ठिकानों को तबाह कर रहा है, लेकिन हकीकत में ये हमले आम शहरियों, बच्चों और औरतों पर किए गए, जिनमें दर्जनों मासूम शहरी शहीद और जख्मी हुए। और ये हमले सिर्फ बारूद और गोलियों तक महदूद नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े मंसूबे का हिस्सा लग रहे हैं, जिसका मकसद खित्ते में जंग की आग को भड़काना है। और ये वही लम्हा है जिसका जिक्र कई लोग ग़ज़वा-ए हिंद के तनाजुर में करते नजर आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस हमले का जवाब इस तरह दिया जिसकी तवक्को दुनिया कर रही थी और जिसे तारीख में याद रखा जाएगा। पाकिस्तानी फिजाइया की शाहीनों ने भारतीय फिजाइया के 5 कीमती त्यारे गिरा दिए, जिनमें जदीद राफेल और SU-30 त्यारे शामिल थे। जमीन पर भी पाकिस्तान की फौज ने जबरदस्त कार्रवाई करते हुए भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर और भारतीय चेक पोस्ट को निशाना बनाया। ऐसे ही पाकिस्तान ने भारत के हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया। हालात का नक्शा ही बदल गया। भारत ने जिस गरूर के साथ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, वो गरूर पलक झपकते में जमीन बोस हो गया। भारतीय फौज को इस चीज का अंदाजा नहीं था कि पाकिस्तान इतनी जल्दी और महारत के साथ जवाब देगा। मुजफ्फराबाद, कोटली, बाग, भिंबर, गोलपुर, बहावलपुर, मुरीदकी और सियालकोट के महाजों पर जैसे ही पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाइयां शुरू हुई, भारतीय फौजी चौकियों पर अफरा तफरी मच गई। भारतीय फौजी अपनी पोस्टें छोड़कर करीब जंगलों और महफूज जगहों पर भागने लगे। कुछ मकामात पर तो हालात इतने खराब हो गए कि भारतीय फौजियों ने अपनी चौकियों पर सफेद झंडे लहरा दिए, जो अमन और हथियार डालने की अलामत समझे जाते हैं। आप ये मनाजिर हमारी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान के लिए फतह की अलामत है, बल्कि दुनिया भर के लिए एक पैगाम है कि भारत की ताकत सिर्फ दिखावा है, हकीकत में मैदान में वो खड़े होने के काबिल ही नहीं हैं। पाकिस्तान की जमीनी फौज ने भारतीय फौज की पोजीशंस पर इस मुहारत से हमले किए, वो हैरान कुन थे। भारतीय ब्रिगेड का हेडक्वार्टर तबाह कर दिया गया, जिसकी तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। भारतीय फौजी और मेंबरान एक दूसरे को फोन पर पैगामात भेजते नजर आए। सूरत हाल काबू से बाहर हो चुकी है। बाज मकामात पर भारतीय फौजियों ने अपने हथियार फेंक कर जान बचाने की कोशिश की। पाकिस्तान की फौज ने इंतहाई पेशा वराना रवैया अपनाते हुए सिर्फ भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाया और शहरी आबादी को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। इसके बरक्स भारत ने शहरी इलाकों, मसाजिद और मासूम बच्चों को निशाना बनाया। इससे इसकी बुज़दिली और कमजोरी खुलकर दुनिया के सामने आ गई। मोदी सरकार को आलमी सतह पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और फ्रांस, जिससे मोदी ने राफेल त्यारे मंगवाए थे, उसने भी भारत को मजीद त्यारे देने से इनकार कर दिया है। और ये सब कुछ सिर्फ एक रात में हुआ। अगर पाकिस्तानी एयरफोर्स की कारकर्दगी पर नजर डाली जाए तो ये एक जबरदस्त दिफाई हिकमत अमली की अक्कासी करती है। पाकिस्तानी पायलट्स ने न सिर्फ डार्क फाइट्स में भारतीय त्यारे मार गिराए, बल्कि एयर डिफेंस सिस्टम ने भी अपना लोहा मनवा लिया। पाकिस्तानी HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम ने एक भारतीय त्यारा मार गिराया, जिससे भारत के डिफेंस निजाम पर सवाल उठने लगे हैं। HQ-9B एयर डिफेंस सिस्टम ये एक जदीद तरीन जमीन से फिजा में मार करने वाला डिफेंस सिस्टम है, जो चीन से हासिल किया गया है। और इसको खास तौर पर इसलिए बनाया गया है कि ये दुश्मन के लड़ाका त्यारों, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइलों को दूरी से तबाह कर सके। इसकी रेंज 260 किलोमीटर तक है, यानी ये दुश्मन की किसी भी फिजाई हरकत को बहुत पहले से पकड़कर उसका खात्मा कर सकता है। इस सिस्टम में इंतहाई हसास रेडार नस्ब हैं, जो दुश्मन के त्यारे या मिसाइल की परवाज को लम्हों में शनाख्त कर लेता है और खुद कार तरीके से मिसाइल दाग देता है। HB-9Q की खास बात ये है कि ये एक वक्त में कई सारे टारगेट को निशाना बना सकता है, जिससे दुश्मन को बचने का कोई मौका नहीं मिलता। हालिया झड़पों में पाकिस्तान ने इसी सिस्टम की मदद से एक भारतीय जंगी त्यारा मार गिराया, जिसने न सिर्फ दुश्मन को हैरान कर दिया, बल्कि दुनिया को भी दिखा दिया कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम कितना जदीद और महफूज है। दूसरी जानिब कश्मीर में इंटरनेट ब्लैकआउट कर दिया गया और भारत ने श्रीनगर एयरपोर्ट समेत कई फिजाई अड्डे बंद कर दिए। भारतीय मीडिया और अवाम में खौफ की लहर दौड़ गई, जबकि पाकिस्तानी कौम ने सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से
अपने जोश और जज्बे का इजहार किया। एक और दिलचस्प बात यह भी है कि भारत के अंदरूनी हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि इनके अपने मीडिया को बोलने से रोक दिया गया था, जबकि पाकिस्तानी हुकूमत ने न सिर्फ फौरी तौर पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया, बल्कि पंजाब भर में स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज भी बंद कर दी गईं। इस फैसले का मकसद शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाना था, क्योंकि हालात किसी भी वक्त मजीद खराब हो सकते थे। सियाचिन ग्लेशियर की पहाड़ियों पर भी भारतीय फौजी पीछे हटने पर मजबूर हो गए। हमें अपनी फौज पर फख्र है, उन जवानों पर जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर अपने वतन का दिफा किया, उन पायलट्स पर जिन्होंने रात की तारीकी पर दुश्मन का पीछा किया, और अफसरान पर जिन्होंने एक एक लम्हा मुल्क की हिफाजत में गुजारा। अब ये वक्त है कि हम सब अपनी फौज के साथ खड़े हों। हमें चाहिए कि हम सोशल मीडिया पर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखें, अपने झंडे बुलंद रखें और हर उस शख्स को बताएं जो शक में है कि पाकिस्तान की सरजमीन को मैली आंख से देखने वाला हमेशा नाकाम और शर्मिंदा होकर पलटता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।